एयरपोर्ट के अंदर ही आ गई मस्जिद और रनवे से होकर जाते हैं नमाजी। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर मौजूद बैंकड़ा मस्जिद एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता और इसके आसपास रहने वाले लोग तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन शहर के कई लोग इस तथ्य से अब भी अनजान हैं कि एयरपोर्ट के भीतर सेकेंडरी रनवे से 300 मीटर से भी कम दूरी पर एक मस्जिद मौजूद है और ये सालों से सुरक्षा और संचालन से जुड़े विवादों का एक बड़ा कारण भी बनी हुई है। अब ये विवाद तब फिर से भड़का है जब पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मस्जिद को लेकर के पूछे सवाल और फिर उसके उत्तर को सार्वजनिक भी कर दिया। मंत्रालय ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि मस्जिद की मौजूदगी रनवे संचालन में बहुत बड़ी बाधा डालती है और आपात स्थिति में तो रनवे के उपयोग को और ज़्यादा प्रभावित करती है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर रनवे से इतने नज़दीक एयरपोर्ट के भीतर ये मस्जिद कैसे हो सकती है। लेकिन मंत्रालय ने स्वीकार किया कि मस्जिद सेकेंडरी रनवे के थ्रेशोल्ड से सिर्फ 88 मीटर पीछे उसे वो धकेल देती है और इससे आपात स्थिति में रनवे का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो पाता। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे वोट बैंक की राजनीति तक करार दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, मस्जिद सेकेंडरी रनवे के पास स्थित है और ये सुरक्षित ऑपरेशन में बाधा डालती है और रनवे थ्रेशोल्ड को 88 मीटर और ज़्यादा बाधित करती है। अब इस विवाद का सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये अभी नहीं हुआ, ये सालों से स्थिति दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि यहाँ पहले कौन आया। इस मस्जिद को स्थानीय लोग बैंकड़ा मस्जिद कहते हैं। ये 1890 के दशक में यहाँ पर बनाई गई थी, यानी कोलकाता हवाई अड्डे के अस्तित्व में आने से कई दशक पहले ही ये मस्जिद यहाँ पर बनी हुई थी। तब एयरपोर्ट नहीं था। उस समय ये इलाका एक पूरा गांव था, जिस गांव में एक मस्जिद भी थी। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने दमदम में एरोड्रम बनाया, लेकिन मस्जिद उससे भी पहले थी। बाद में 1950 से 1960 के दशक में जब एयरपोर्ट का और विस्तार किया गया, उसे एक्सटेंड किया गया, सेकेंडरी रनवे उसमें जोड़ा गया, तब आसपास के गांव को यहाँ से हटा दिया गया। पूरे गांव हटा दिए गए क्योंकि नया रनवे बनाना था, लेकिन मस्जिद को शिफ्ट नहीं किया गया। तब आसपास के गांव खाली करा लिए गए थे। लोगों को जेशोर रोड के पार मध्यम ग्राम में बसाया गया। 1962 में पश्चिम बंगाल सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई को ये ज़मीन सौंप दी, क्योंकि एयरपोर्ट को बड़ा करना था। उस समय मस्जिद को बचाने का समझौता हुआ, जिसके चलते इसे वहाँ से हटाया नहीं गया। तब से ये मस्जिद एयरपोर्ट के इस ऑपरेशनल एरिया के अंदर ही बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दशकों से मस्जिदों को बाहर किसी भी जगह शिफ्ट करने की कोशिश तो होती रही, लेकिन कई बार मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध करके सामने आ गए और इसीलिए फिर ये प्रोसेस अटक गई और फिर ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। लेकिन पिछले कई दशकों में केंद्र और राज्य सरकारों ने मस्जिद को पास के किसी नए स्थान पर ही शिफ्ट करने का प्रस्ताव भी रखा था, पर मुस्लिम समुदाय ने इसमें फिर रोड़ा अटकाया, इस तरह के प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया। अधिकारियों ने भी मस्जिद को गिराने का नहीं, बल्कि सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने का ही प्रस्ताव दिया था। साल 2003 में भी एक बैठक हुई और इसके बाद रनवे को मोड़ करके समस्या का समाधान निकालने की कोशिश हुई, क्योंकि मस्जिद तो हटाने नहीं दी जा रही। जो रनवे के ऊपर से ही वहाँ से नमाजी जाते हैं मस्जिद में, तो ऐसे में एक बड़ी सुरक्षा बाधा भी पैदा हो रही थी। तो रनवे को ही मोड़ करके बनाने का फैसला किया गया। 2019 में एएआई ने जेसोर रोड से मस्जिद तक के एक सुरंग यानी कि टनल बनाने की भी कोशिश की, एक प्रस्ताव रखा। ऊपर से ज़मीन को टैक्सी ट्रैक के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई, लेकिन ये भी सिक्योरिटी रीजन से इसको पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिल पाई। अब 2023 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक आवागमन बस सेवा शुरू की ताकि नमाजियों को एयरपोर्ट से संचालन क्षेत्र की सुरक्षित होकर के मस्जिद तक पहुंचाया जा सके। यानी मस्जिद के भीतर जो भी जाएगा उसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई, लेकिन वो एयरपोर्ट के अंदर से ही।
रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में नमाजियों के लिए 225 मीटर लंबा एक ऐसा ट्रैक बनाया गया। बस सर्विस और पैदल रास्ता शुरू कर दिया गया जो टैक्सी वे के ऊपर से गुजरता है, यानी कि विमानों के आने जाने के रास्ते पर ही लोग चलते फिरते भी हैं। सुरक्षा का गंभीर सवाल है यहाँ पर कि आखिर रनवे के ऊपर से लोग कैसे पैदल चल करके जा सकते हैं या वाहन उस पर से गुजारा जा सकता है। ये तो एक बड़ा सुरक्षा का मसला है। रनवे का 88 मीटर हिस्सा इसके लिए इस्तेमाल ही नहीं हो पाता, क्योंकि वहां से नमाज पढ़ने के लिए लोग मस्जिद जाते हैं उसी रनवे पर से। अब लंबे समय से विख्यात लेखिका जो बांग्लादेश से विस्थापित हैं, तस्लीमा नसरीन, इन्होंने 2018 में लिखा था कि मस्जिद की वजह से कोई भी बाहर का व्यक्ति सुरक्षित क्षेत्र में घुस सकता है, क्योंकि उसे नमाज पढ़ने जाना है। ऐसे में मस्जिद की लोकेशन सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा जोखिम पैदा करती है, यानी बीच एयरपोर्ट के भीतर, रनवे से बिल्कुल नज़दीक। और मुस्लिम समुदाय को आगे आकर के इसका खुद समाधान निकाल कर देना चाहिए, ताकि सकारात्मक संदेश भी समाज में जाए। विकास के मार्ग में कुछ चीज़ें बाधा पड़ रही हो तो बातचीत के जरिए कुछ नया विकल्प तलाशा जाए। लेकिन साफ तौर पर पहले ये गांव था, फिर मस्जिद बनी और उसके बाद 1924 में एयरपोर्ट बना, लेकिन मस्जिद जहां की वहां अब भी है। बाद के दशकों में एयरपोर्ट ये बढ़ता चला गया, ज़रूरत के मुताबिक रनवे का विस्तार भी होता गया, लेकिन मस्जिद वहां से नहीं हटी। एयरपोर्ट के भीतर रनवे पर के पास ही मस्जिद बनी हुई है। अब बहुत ही मशक्क़त के बाद भी इसे हटाया नहीं जा सका है, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा संबंधी कई गंभीर स्थितियां पैदा हो रही है। एक समय कोलकाता एयरपोर्ट भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा व्यस्त बिजी हवाई अड्डा था। 1940 से 60 के दशक में एयर फ्रांस, KLM, पैन एम, एरोफ्लोट जैसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस भी यहाँ पर रुका करती थी। लेकिन आज वही कोलकाता का एयरपोर्ट 6ठे नंबर पर खिसक गया है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इसके विस्तार में देरी एक बड़ी वजह भी है, मस्जिद नहीं हटी। नई टर्मिनल और दूसरी सुविधाओं की जगह चाहिए, लेकिन मस्जिद इसके आड़े आ रही है, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, रनवे और बेहतरीन नहीं बन पा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय मुस्लिम समुदाय, सभी पक्षों को मिलकर आखिरकार जल्द ही इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे प्रेम से, चाहे सख्ती से।